तो आपको बता दें कि फिलहाल सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सफाई पेश की है और उन्होंने ऐसा कहा है कि वो ऐसे शख्स नहीं, वो कानून से नहीं भागेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली में अब से कुछ देर में सहारा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिससे पहले वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है। हालांकि सुब्रत रॉय के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के आसार नहीं है, ऐसी कोई बात उम्मीद नहीं थी शायद कि वहां पर पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ऐसा कोई चांस नहीं लेना चाहती, जिसकी वजह से उन पर उंगली उठे और इस वजह से दिल्ली पुलिस सहारा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली के 5 सितारे होटल में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। हमारे संवाददाता वहां पर लगातार अपडेट वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां पर हमारे दो संवाददाता मनोज शर्मा और चलेंगे हमारे संवाददाता आशीष महर्षि के पास भी। लेकिन इससे पहले आज सुबह क्या सफाई दी सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने सफाई पेश की है कि वो ऐसे शख्स नहीं है कि वो कानून से भागे। उनका कहना है कल शाम में मां की सेहत को लेकर डॉक्टर से सलाह लेने सहारा शहर लखनऊ से बाहर गया था, उसके बाद में कुछ वकीलों से सलाह लेने गया। मुझे परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस घर आई थी। मैं वैसा शख्स नहीं जो कानून से भागूं। मैं कानून में पूरा यकीन रखने वाला इंसान हूं। अगर मैं कभी ऐसा करूं तो जिंदगी भर मुझे इसका अफसोस रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर इनके जमानत पर आज चर्चा भी होगी और उनका यह भी कहना है कि कई लोगों ने मुझे ये सलाह भी दी कि मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मुझे उस तरह के ड्रामे से नफरत है। मैंने पुलिस को बता दिया है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ड्यूटी निभाए। मैं लखनऊ में हूं और हाथ जोड़कर जज महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मुझे 3 मार्च तक मां के साथ रहने दिया जाए। फिर मैं अदालत का आदेश जो भी होगा, अगर आदेश ये होगा कि मैं आज हाजिर होना है तो आज भी हाजिर होने को तैयार हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा कि आशीष महर्षि बता रहे थे कि सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रेस रिलीज में ये कहा था कि मैं भगौड़ा नहीं हूं, मैं एब्सकाउंडर नहीं हूं। सीधा चलते हैं मनोज शर्मा जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? आपने कहा था कि पुलिस खुलासा नहीं कर रही है कि वो किस लिए यहां पर आई है, लेकिन सबको मालूम है कि क्यों, क्या वजह है यहां पर आने की। कुछ और इसके अलावा हमारे सामने अपडेट इस वक्त? देखिए समीप, पुलिस अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आई थी और अभी भी इस होटल में है, पूछताछ कर रही है सहारा के जो यहाँ पर स्टाफ है उनसे और साथ ही साथ होटल के एम्प्लॉय से। और इसके अलावा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कि 10:15 बजे शुरू होना था वो लगातार उसमें डिले हो रहा है, वो लेट हो रही है। और यहाँ अभी ये किसी को नहीं पता कि कितनी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। और जिस तरह आनन फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसको देखकर ये लग रहा था कि ये अपने नियत समय पर ही शुरू होगी, क्योंकि 8 बजे के कुछ ही देर बाद करीब 8:30 बजे के आसपास इसकी खबर आई थी कि यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और 10:15 का समय था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यानी बहुत कम वक्त दिया गया था यहाँ तक लोगों को पहुँचने के लिए। तो काफ़ी जल्दबाजी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ऐसा लग रहा था। लेकिन जिस तरह से इसमें अब देरी हो रही है उसको देखकर लग रहा है कि जिस तरह पुलिस यहाँ पर आई है उसका असर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हो रहा है। और शायद ये देरी का कुछ संबंध पुलिस के यहाँ पर आने और पूछताछ करने से भी हो सकता है। समीप, वहां पर सहारा के एक बड़े अधिकारी अभिजीत सरकार भी मौजूद है, क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात होने वाली थी, कुछ इस बारे में पता चला मनोज? देखिए, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ये नहीं खुलासा किया गया कि क्या इसमें कहना चाह रहे हैं सहारा के जो लोग हैं, लेकिन जो यहाँ पर माना जा रहा है, जो बातचीत हो रही है और लगभग ये बात तय है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सहारा के प्रमुख के खिलाफ जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं और आदेश किए हैं उसको लेकर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर सहारा की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, तो कुछ देर शायद हमें इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक टिप्पणी के लिए कि ये आखिर क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहना चाह रहे हैं। समीप, और मनोज, दिल्ली पुलिस भी वहां पर जमी हुई है? जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस हालांकि इस समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेन्यू है वहां पर नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले वो होटल के रिसेप्शन की तरफ गए थे और वहां पर उन्होंने पूछताछ की। हाँ, और जो पुलिस के अधिकारी यहां पर बातचीत कर रहे हैं लोगों से,
होटल के स्टाफ से और सहारा के स्टाफ से, वो मीडिया से बातचीत करने से बच रहे हैं। मीडिया से वो जब मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो वो यहाँ से चले गए। उन्होंने यहाँ पर बातचीत मीडिया से नहीं की। तो कुल मिलाकर पुलिस भी यहाँ पर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी हो रही है और अब सभी यही इंतजार कर रहे हैं कि कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, जिससे कि ये पता चल पाए कि आखिरकार सहारा की तरफ से क्या कहा जाने वाला है। क्योंकि मनोज, जो सुबह ये प्रेस रिलीज आई, ये लखनऊ से आई और जो सारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने कहा कि वो लखनऊ में मौजूद हैं, लेकिन लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट 40-45 मिनट की होती है, वो पहुंच सकते हैं 10:30 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी। तो दिल्ली पुलिस कोई मौका यहाँ पर गंवाना नहीं चाहती है। अगर लगता है कि दिल्ली पुलिस के पास शायद ये कोई खबर है, आपको लगता है कि उनको मालूम है कि आज सुब्रत रॉय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले हो सकते हैं, इसलिए वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं? देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने वारंट जारी किया है तो दिल्ली पुलिस भी किसी किस्म का कोई चांस नहीं लेना चाहती। बिल्कुल मुस्तैद है और जैसे ही उन्हें एक खबर मिली कि इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है तो वो भी ये सोचकर ही शायद यहाँ पर आए कि इसमें सुब्रत रॉय सहारा भी यहाँ पर आ सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं पुलिस के मन में भी है और वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, इसीलिए तुरंत एक पुलिस की टीम यहाँ पर आ गई और उन्होंने पूछताछ भी शुरू कर दी कि यहाँ पर कौन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगा, कौन यहाँ पर आएगा, क्या इसका एजेंडा है। लेकिन अभी भी जो पुलिस है वो पूछताछ ही कर रही है, यहीं होटल में मौजूद है। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन बातचीत करेगा और आखिरकार बातचीत होगी क्या। बिल्कुल मनोज, साफ है कि आने वाले कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में यहां से बड़ी खबर आ सकती है। आप बने रहिए वहां पर और हम लगातार आपसे इस मामले पर बातचीत करते रहेंगे।